कहते हैं ईश्वर का लीला भी अजीब ही है। कब किसके माध्यम से क्या करता है कोई नहीं जानता। जिसके लायक जो होता है वही करता है और किसी के माध्यम से करता है, हमें पता भी नहीं होता। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे का इंटरव्यू था। वो बच्चा बहुत ही गरीब था, उसको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अखबार में पढ़ा और उसने वो फॉर्म भरा था जिसके लिए उन लोगों ने बुलाया था, इंटरव्यू था। अब इंटरव्यू दूसरे शहर में जाना था देने, लेकिन आने जाने का खर्चा उसके पास नहीं था। उसने अपने दोस्तों से मांगा, दोस्तों ने उसकी मदद नहीं की। गांव में जो अड़ोसी पड़ोसी लोग थे उनसे भी हेल्प मांगी कि मैं बाद में आपकी कर्जे चुका दूंगा, लेकिन किसी ने उसका हेल्प नहीं किए। उदास वो बच्चा सोचता है कि क्यों न मंदिर जाता हूं, भगवान से ही प्रार्थना कर लूं, हो सकता है कुछ बात बन जाए। वो मंदिर जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है और मुख से कुछ शब्द बड़बड़ाता है कि हे भगवान, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मेरे पास नहीं है, अब तू ही कुछ कर सकता है। वो जैसे ही भगवान से प्रार्थना करके और पीछे मुड़ता है, देखता है एक भिखारी जो कि फटे चिटे कपड़े में, वो भी मंदिर पहुंचा हुआ है और वो उसकी बातें सुन रहा है, उस बच्चे की बातें सुन रहा है। वो भिखारी उस बच्चे के हाथ में 500 का नोट देता है और कहता है कि जा बेटा, ये पैसे ले और तू अपना इंटरव्यू दे और तू जरूर सफल होगा। वो बच्चा भिखारी की तरफ देखता है, कहता है कि ये तो खुद ही भिखारी हैं, इनको तो मुझसे भी ज्यादा जरूरत है। वो मना करता है, लेकिन भिखारी बोलते हैं बेटा, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम मुझे लौटा देना। ऐसे भी मैं क्या करूंगा इस पैसे का, मैं डेली मांगता हूँ, जो बचता है इस दान पत्र में मैं डाल देता हूँ। जो मुझसे ज्यादा होता है मैं दान पत्र में डाल देता हूँ, उतना ही लेता हूँ जितनी मेरी जरूरत है। वो वो बच्चा भिखारी के बातों पर विश्वास करता है, बहुत खुश होता है और वो उनका आशीर्वाद लेता है पैर छूकर और बोलता है कि बाबा, मैं जब इंटरव्यू देकर आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। शायद अगर पास हो गया तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। वो चला जाता है और ईश्वर उस बच्चे की सुन लेते हैं। वो बच्चा पास हो जाता है, उसे जॉब मिल जाती है बहुत ही बढ़िया कंपनी में, बहुत ही ज्यादा सैलरी पर। वो बच्चा बहुत खुश होता है और उसी मंदिर में जाता है, उस जो फकीर थे, भिखारी थे, उनसे मिलने के लिए, कि जाकर उनको ये खुशखबरी सुना दूं। जैसे जाता है देखता है कि बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। बात क्या है, भीड़ को चीर कर वो अंदर प्रवेश करता है, देखता है वो भिखारी की लाश पड़ी है। वो कुछ समझ नहीं पाता आखिर हुआ क्या ये अचानक से। तभी लोगों को कहते सुनता है कि
ये भिखारी तो अभी अभी किसी से पैसे लेकर आया था, बोल रहा था कि मुझे ये बीमारी है, मुझे दवा खरीदने हैं, मुझे दवा की जरूरत है। तो कुछ लोगों ने इसे पैसे दिए थे, बेचारा मर गया। शायद इसको दवा नहीं मिल पाई टाइम से, इसलिए मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ भिखारी ही था, मर गया तो अच्छा ही हुआ, कोई बात नहीं। वो बच्चा सुनता है, उसे समझ में आता है कि इस भिखारी को दवा की जरूरत थी, लेकिन इन्होंने अपने लिए दवा नहीं खरीदा, मेरे इंटरव्यू के लिए पैसे दिए, और जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। खैर, कहानी जो भी हो, लेकिन कहानी हमें ये बता रही है कि एक तो ईश्वर जिसके लिए जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। ईश्वर के माध्यम से ही ये सारी घटनाएं घटती हैं। हो सकता है उस भिखारी को अभी जीने की जरूरत नहीं रही होगी, उस बच्चे को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो नया नया वो बच्चा है, वो जीवन में बहुत आगे जा सकता है, इसलिए बच्चे को पैसे की जरूरत थी। भिखारी का अब अंतिम समय भी था, अगर दवा भी वो ले लेते तो शायद कुछ ही दिन का मेहमान होते, जरूरी नहीं था कि वो जीवित रहते तो। लेकिन उस बच्चे पर बहुत सारा कुछ निर्भर था। तो ईश्वर कब क्या करता है, किसके माध्यम से करता है, क्यों करता है, हमें भी पता नहीं होता। जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, क्योंकि हर चीज में कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। और जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमारा पेट भरा नहीं है तो हम दूसरों के लिए नहीं सोचते, स्वयं के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर हमारा पेट भरा है तो ही हम दूसरे के बारे में सोचते हैं। इस कहानी में बता रहा है कि खुद वो भिखारी, उसको ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उसने स्वयं के लिए नहीं सोचा, उसने किसी और के लिए सोचा। हो सकता है अस्तित्व ने उसको मौत दी, इस वजह से दी कि उसका शरीर जराजीर्ण हो गया होगा, बीमारी से पूरा वो ग्रस्त था। तो इस जन्म में जीता भी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसके माध्यम से किसी का सहयोग करा दिया और उसे मौत दे दिया, इसलिए कि अब वो नया जन्म ले सके। और जब नया जन्म मिलेगा तो हो सकता है उसका जो उसने जो कर्म किए थे उसका फल उस जन्म में मिले। कहते हैं ना कि हम जो कर्म करते हैं, हो सकता है अब भी हमने जो कर्म किया उसका हमें फल नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है कि हम तो इतना दान कर रहे, इतना कुछ कर रहे हैं, कहाँ हम हमारी ईश्वर सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, कुछ तो हो ही नहीं रहा है। हमारे मन में भी ये सवाल चलते हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन होता ही है। इसलिए हो सकता है कि हमने किसी जन्म में कुछ किए होंगे, उसका अभी हम काट रहे हैं, उसका अभी हम काट रहे हैं, इसलिए इस जन्म में हमें समझ में नहीं आ रहा। अब अभी इस जन्म में जो हम कर रहे हैं, अगले जन्म में इसका, क्योंकि इसका तो हम कमा रहे हैं ना, तो इसका तो हमें मिलना ही मिलना है, मिलेगा ही मिलेगा। तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन मिलना ही है। देखते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई जो बच्चा होता है, मतलब जन्मते के साथ ही वो राजा रहता है, उसको कोई कमी नहीं होती। आखिर क्यों? उसने तो इस जन्म में कुछ कमाया नहीं, फिर भी कमी क्यों नहीं रहती?
इसलिए नहीं रहती कि उसने उस जन्म से ही वो संपत्ति कमा कर आए हैं। अब वो जन्म से संपत्ति कमा कर आया है, इसलिए इस जन्म में भी होते के साथ ही उस राजघराने में जन्म ले लेता है। तो अस्तित्व का नियम ही अलग है, वो हमारे समझ के बाहर की बात होती है। जब भी इस जन्म में हमें कुछ होता है तो हमें लगता है कि शायद ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता, अगर होता तो सुनता क्यों नहीं है। लेकिन ईश्वर सुनता जरूर है, हम अपने कर्मों का भोग रहे होते होते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। जैसे वो कर्म पूरा होते हैं और जो हमने पुण्य किए होते हैं उसका फिर मिलना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि एग्जाम एग्जाम्पल एक छोटा समय देती हूँ। मान लीजिए कि आप कर्म कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसे कमाने का, और आपके ऊपर बहुत सारे कर्ज हैं। तो वो जो जितना आप पैसे कमा रहे हैं वो कर्जे को चुकाने में लगा देते हैं। अब कर्जे चुकाने में लगा देते हैं तो आपके पास तो पैसे बचते नहीं। तो आप सोचेंगे मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी मेरे पास पैसे ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्जे आपने ले रखे थे, उसको चुकाने में आपका पूरा जीवन बीत गया। जिस दिन कर्जे चुक जाते हैं और फिर आप कमाते हैं तो पैसे बचते ही बचते हैं। ऐसे ही है पुण्य का। अगर हमने किसी जन्म में ऐसा पुण्य नहीं किए होंगे, लोगों के साथ गलत सलत व्यवहार किए होंगे, किसी का लिया होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, तो उसका हमें चुकाने में लग जाता है पूरा जीवन। जिस दिन हम चुका देते हैं फिर उसी दिन से हमें मिलना शुरू हो जाता है, उसी दिन से हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ये प्रकृति का, ये अस्तित्व का अलग ही लीला है, ये कर्मों का अलग ही लीला है। हमें समझ नहीं आता क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं होता। कर्ज का तो हमें पता है कि हम चुका रहे हैं, लेकिन ये ऐसा एक कर्म है जिसका हमें पता नहीं होता, हम भूल जाते हैं। तो कभी भी अपना सोच अच्छा रखें, औरों के लिए भी करें, स्वयं के लिए भी करें। जो हम पुण्य कमाएंगे वही हम लेकर के जा सकते हैं, और इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जा सकते। जो प्रेम हम बांटेंगे वही लेकर जा सकते हैं। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का संगीत लगाती हूँ, हमें उस संगीत पर नृत्य में डूबना है, स्वयं को नहीं बचाने हैं। जैसे जैसे हमारा शरीर मूव करना चाहे हमें सहयोग करना है, बाहर की जगत को भूल जाने। हमें स्वयं पर ध्यान देना है कि हमारे भीतर से नृत्य का कैसे जन्म हो सके, उस पर हमारा पूरा ध्यान हो, स्वयं पर पूरा फोकस हो। जैसे जैसे आपका शरीर मूव करेगा, हाथ ऊपर होगी, नीचे होगी, पैर आड़ा होगा, तिरछा होगा, गर्दन झुकी होगी, इस पर हमारा बोध होना पड़ा, यानी पूरा ध्यान स्वयं पर होना पड़ा कि हाथ ऊपर जा रहा है उसका हमें बोध है, पैर इधर कर रहा है उधर कर रहा है उसका हमें बोध है, गर्दन झुक रही है, साइड में है, जो भी कर रही है उसका हमें बोध होना पड़ा। नहीं तो ऐसे ही होगा कि आप यहाँ नृत्य करते रहेंगे यंत्रवत और आप कहीं और खोए होंगे। तो जैसे ही आपको पता चले कि मैं कहीं और चला गया, तुरंत होश संभालते हुए स्वयं पर आ जाना है और फिर से देखना शुरू करना है। फिर ओशो के अमृत वाणी से इस हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। लास्ट का जो संगीत बजेगा प्रार्थना का, तो उस प्रार्थना में हमें पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए ईश्वर को धन्यवाद देना है। इतना सुन तूने अच्छा मौका दिया हमें, इतना सुनहरा अवसर दिया, सुबह हमारी आंखें खुल पाई, हमने ये सुबह देख पाए, इतना खूबसूरत शरीर दिए, आंखें दी, इतना सुंदर जीवन दिया, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसी
प्रार्थना के साथ हम इस ध्यान को विराम देंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं और जो मित्र खड़े नहीं हो सकते, वो बैठे-बैठे ही इस नृत्य में झूमेंगे।